हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम नई नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। 1.2। देखिए बच्चों, शादी ब्याह तो लगा रहेगा लेकिन पढ़ाई करिए, क्योंकि देखिए वक्त आपका है। वक्त आपका है, चाहे तो आप सोना बना लीजिए या फिर सोने में गुजार दीजिए। ठीक है बच्चों, आपने सुना होगा कि चमकता वही है, चमकता वही है जो घिसता है। जैसे कि हीरा है, तो हीरा क्यों चमकता है स्टूडेंट? देखिए क्योंकि हीरा और कोयला दोनों एक ही खान से निकलते हैं, लेकिन कोयला काला होता है और हीरा क्या होता है? चमकता है। तो ये प्रकृति का नियम है विद्यार्थी, जो ज्यादा घिसेगा वही चमकेगा। इसलिए मेहनत करिए और आप भी चमकिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। बिल्कुल इजी प्रश्नावली है, बस आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं आपसे सारे सवाल बनेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अरे वही बचपन वाली बात, यानी कि जो आपने 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ा था। आइए तो फिर से इसका रिवीजन करते हैं। रिवीजन ही होगा आपके लिए, क्योंकि आपने 7वीं 8वीं में पढ़ा है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली को इस वीडियो में हम खत्म करके ही छोड़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? 140। 140 इसके हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों। मतलब कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी? जैसे अरे एक नहीं है, 2 3 5 7, ये वाली जो अभाज्य संख्या थी, इन्हीं से हमको भाग लगाना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं किसका जाएगा। आपने पढ़ा है विभाज्यता के नियम, इसमें जाएगा बच्चों 2 से। ठीक है, जब लास्ट में एक आइटम शून्य या सम होता है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए एक बहुत छोटा है 2 से, एक है जो पहला अंक हमारा 2 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ के 2 अंक लेंगे बच्चों। कितने लेंगे? 2 अंक। तो अब आइए 2 का पहाड़ा पढ़िए कि भैया जो हमारा जो पहला अंक है 14, इससे ज्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 सत्ते 14। यानी कितनी बार पहाड़ा लगा? 7 बार। तो 7 को नीचे लिख दीजिए और 2 शून्य शून्य। ठीक है, चलिए फिर से देखिए, शून्य है, इकाई के अंक शून्य, तो इसका मतलब 2 का जाएगा। तो 2 का जाएगा तो लगा दीजिए। 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 7 से ज्यादा ना हो। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अरे 8 तो ज्यादा हो गया, तो कम करिए। कितने बार? अगर आप 4 बार पढ़ रहे तो 8 हो रहा। कितना हो रहा बच्चों? 2 का गुणा अगर 4 बार पढ़ रहे तो कितना हो रहा? 8, जो कि 7 से ज्यादा है। इसलिए आप 2 का कितने बार पढ़िए? 3 बार पढ़िए, यानी कितना आएगा? 6। तो 2 तिया 6। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो 7 थी और सर आपके तो 6 आ रही। तो एक काम करिए, इस 7 में से इस 6 को घटा दीजिए। तो जब 7 में से 6 को घटाया बच्चों तो कितना बचा? 1। अब इस 1 का क्या करेंगे? अरे भाई इस 1 को अगले को दे दीजिए। जैसे आप जब स्कूल में टिफिन लेके जाते थे, आपकी मम्मी अगर एक्स्ट्रा 1 2 रोटी डाल देती थी, अगर आपसे नहीं खपती थी तो क्या करते थे आप? अपने पड़ोसी को दे देते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर करिए। इस भाई साहब के पास एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो ये क्या करेगा? अपने पड़ोसी को दे देगा। तो अब एक दे देगा, तो आप ये मत सोचना कि सर 0 था 1 जुड़ गया तो 1 हो गया। नहीं, यहाँ पे इसने दहाई दी है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा बच्चों? 10 होगा। तो आप पढ़िए कि 2 का 10 से ज्यादा ना हो। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। तो चलिए 2 का तो हो गया। अब देखिए लास्ट में इकाई का अंक 5 आ गया। तो इसमें जब इकाई का अंक 5 हो, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। तो 3 का करके देखिए। अगर 3 का आप पहाड़ा लगाएंगे तो 2 6 में तो जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा, इसलिए हम 3 का ट्राई नहीं करेंगे। तो फिर 4 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो तो भाज्य है। 4 तो क्या है? भाज्य है, पहली भाज्य संख्या। तो अब हम लगाते हैं अभाज्य यानी 5 से। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना हो। तो 5 एकम 5। अब इन भाई साहब के पास एक एक्स्ट्रा था, तो ये बगल वाले को देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 15। तो 5 तिया 15। अब क्या का जाएगा? सॉरी, अब क्या जाएगा बच्चों? अब देखिए 13 खुद अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में ध्यान रखिए, कभी किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, केवल उसी संख्या का जाता है। तो क्या लगा देंगे हम? 13 का। 13 एकम
13। तो ये सवाल था जो सरल सा, इसको हमने कर लिया। आइए हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो क्या था 140, इसको क्या बनाएंगे बच्चों हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 13। देखिए है सवाल सरल, बिल्कुल सरल। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है अगला सवाल है हमारे पास 156। इसके भी हमको क्या करना है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है इसी तरीके से। तो देखिए लास्ट में अब हम स्पीड पकड़ेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने इसको आसान बिल्कुल सरल करके समझाया है। तो यहाँ पे देखिए सम है लास्ट में, तो सीधा सीधा 2 का लगाइए। 2 का पहाड़ा पढ़िए, 15 से ज्यादा ना, तो 2 सत्ते 14। भाई साहब के पास एक बच गया, एक बगल वाले को देगा तो हो जाएंगे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 का फिर लगाइए, 2 तिया 6। भाई साहब के पास फिर बचा एक, तो बगल वाले को देगा तो होगा 18, 2 इनाम 18। अरे यहाँ पे आप 2 का ले जाएगा क्योंकि क्या विषम आ गई। तो चलिए अगला ट्राई करते हैं। 2 के बाद जब अभाज्य संख्या कौन सी थी, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, इस तरीके से जाएगा। तो अब हम 2 के बाद 3 का ट्राई करते हैं। 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो इस तरीके से अब आ गई हमारे पास 13। तो 13 तो खुद अभाज्य थी। देखिए 9 के बाद 11, 11 के अरे सॉरी 9 अभाज्य नहीं है, 11, 11 के बाद 13। तो देखिए 13 खुद अभाज्य है, इसलिए 13 का काय में जाएगा, 13 एकम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितने हुए बच्चों, वो हो गए हमारे पास क्या कि हमने लिखा 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। बस कुछ नहीं करना है, इतना सरल। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड। देखते हैं क्या है तीसरा हमारा सवाल 3825। कितना है बच्चों, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे क्योंकि बड़ा जाएगा, बड़ी संख्या है। 3825। देखिए अब आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना कि सर काय का लगाएं, 2 का लगाएं कि 3 का लगाएं। लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 3 का जाएगा या 5 का। क्लियर, याद रखिए आप। वो 3 का विभाज्यता का नियम सुन लीजिए थोड़ा सा। 3 का क्या होता है, अंक को जोड़िए, अंक को जोड़िए और 3 से भाग लगाइए। अगर चला गया तो उसमें पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 8 और 2 10 और 3 13, तो 13 और 5 18। इसका मतलब 18 में देखिए 3 का जा रहा है, इसका मतलब है संख्या में 3 का भाग भी जाएगा। अभाज्यता के नियम आप 10 तक याद रखिए बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद नहीं करना, मैं इसी तरीके से इसी तरीके से धीरे धीरे आपको सिखा दूंगा। तो 3 का हमने सीख लिया, क्या था अंकों को जोड़िए और 3 का भाग लगाइए। तो चलिए हम 3 का इसमें जा रहा 3 का लगा देते भाग। 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा पड़िए, 8 से ज्यादा ना हो तो 3 दूनी 6, बचे कितने 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 2 पड़ोसी को दीजिए, भाई साहब को 2 दिया तो आप ये नहीं कहना कि 2 2 4 होगा सर, ये इसने दहाई दी तो 2 यानी 20 और 2 22, 22 हुए। अब 3 का पहाड़ा लगाई कि 22 से ज्यादा ना हो, तो 30 आते 21। अब 22 में से 21 गया, भाई साहब के पास फिर एक बचा, तो उसने क्या किया अपने पड़ोसी को दिया। पड़ोसी को दिया तो कितना हो गया उसके पास 15। ठीक है तो 3 5 15। आइए फिर से 3, देखिए पहला अंक छोटा हो गया इसलिए हम 2 को ले लेंगे। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1 3 5 15, 3 एकम 3, बचा 1 3 चौके 12 और भाई साहब 5 बचा लास्ट में, नहीं गया 3 का। तो चलिए अब हम 3 के बाद काय का लगा देते हैं, 5 का लगा देते इधर। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए कि 42 से ज्यादा ना हो तो पर 40, 42 में से 40 गए बचे 2, हो गए 25, 55 25। अब भी जाएगा 5 का स्टूडेंट, 5 एकम 5, बचे 3, 5 7 35। अब 17 खुद अभाज्य है इसलिए 17 एकम 17। तो बच्चों क्या है इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से आ गए, 38 3825 बराबर क्या हुआ 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया बच्चों। अब आते हैं हम चौथे पे। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि हम हैं 5005। कितने हैं 5005। ठीक है तो इसको हमको लगाना है। तो देखिए 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो जाना है काय का, या तो 5 का या फिर 3 का। तो 3 का नहीं जाएगा क्योंकि अंकों को जोड़ा 10,
और 10 में क्या 3 का भाग जाता है, तो आपका होगा नहीं, इसलिए इसमें क्या होगा बच्चों, 3 का नहीं जाएगा, डायरेक्टली जाएगा 5 का। तो 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5, भागना 0, भागना 0, 5 एकम 5। अब इसमें क्या का जाएगा बच्चों, अब देखिए इसके बाद हम देखते, अच्छा 3 का ट्राई करते तो 3 हो सकता नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अंकों को जोड़ लिया था, 15 हो रहा था, ठीक है, तो ये जाएगा इतनी बार। अब इसके बाद 5 के बाद आगे बढ़िए, 7 का क्या जा सकता है, 7 का लगा के देखिए, 7 एकम 7, बचेंगे 3, हो जाएंगे 3, 7 चौके 8, बिल्कुल 7 का चला जाएगा बच्चों। तो 7 एकम 7, 10 में से देखिए इसमें लगाया ना, 7 एकम बचे 3, हो गए 30, तो 7 चौके 28, बचे 2, हो गए 21, 7 3 21, ठीक है बच्चों। अब क्या का जाएगा 7 का तो जाएगा नहीं, 7 एक बार और देख लेते, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, बचे 2, 7 21, बिल्कुल। तो अब इसके बाद 7 का नहीं जा रहा है, तो आगे बढ़िए, देखिए 7 दूनी 14, 3, 7 का नहीं जा रहा, फिर क्या 9 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 11 का जाएगा, क्या 11 एकम 11, 11 का बिल्कुल जा रहा है, 11 एकम 11, 14 में से 11 के बचे 3, हो गए 33, 11 3 33। अब क्या जाएगा बच्चों 13 का, 13 एकम 13। तो इसके बाद गुणनखंड क्या हुए बच्चों, 5005 के 5005 बराबर 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। तो ये सवाल हो गया। अब बच्चों क्या, इतने सारे सवाल करने के बाद एक सवाल आप खुद लगा के देखिए, मतलब कि जो हमारा 5वां सवाल है ये आपके लिए एसडब्ल्यू मतलब होमवर्क में, ठीक है। इसका सवाल का आंसर आपको गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसमें देना है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है बच्चों, तभी मानेंगे हम कि आपको सवाल पूरे समझ में आ गए। तो ये आपके लिए है, आप कमेंट्स करिए कि सर हमसे नहीं बना है, तो इसको हम खुद द्वारा करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्न पहला प्रश्न हो गया है इसका। अब हम देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। तो बच्चों ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है 1.2 का, जो हमको करना है क्या है, पूर्णांकों के एलसीएम ऐसे अब ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये ब्लैक से इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है, ये सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी सपोज कीजिए कि अगर कोई दो संख्या है ए और बी, क्या है ए और बी कोई दो संख्या है हमारे पास, ए और बी दो संख्या, जैसे कि पहले सवाल में दिया 26 और 91, अगर दो संख्या होती हैं तो अगर हम उनका गुणा करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, दो संख्या का गुणनफल, उनका जो एलसीएम आएगा एचसीएफ आएगा, दोनों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कह रहा है कि 26 और 91 का पहले एलसीएम निकालिए, फिर एचसीएफ निकालिए और फिर जांच करिए। तो एचसीएफ और एलसीएम हमको अभाज्य, यहाँ पे उसने कहा नहीं है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करिए, बट अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो इजी होगा। क्या होगा स्टूडेंट, इजी होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला सवाल लिखते हैं 26 और 91, 26 और 91। सबसे पहले हम इनके तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं 26 का, क्या बनाते हैं 26 का, ठीक है। 26 का कितना होगा स्टूडेंट, और साथ में यहाँ पे हमको बनाना है 91 का। तो 26 में 2 का जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में सम है, तो क्या करेंगे हम, 2 का पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अरे 13 आ गया। तो 13 तो खुद अभाज्य है, इसका मतलब है बच्चों 13 का जाएगा, 13 एकम 13, ओके। तो इसका जाएगा कितने बार, 3 का जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10 होते, 10 में 3 का भाग नहीं जाता। तो फिर जाएगा बच्चों 4 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम है, 5 का तो कब जाता, जब इकाई का अंक 5 हो, ठीक है, 5 का कब जाता, जब इकाई का अंक 5 हो। तो यहाँ पे जाएगा 7 का, 7 एकम 7 बचा 2, 2 भाई साहब को दिया 21, 7 21 और 13 एकम 13। बिल्कुल इजी सवाल है। तो देखिए पॉइंट को समझना
यहाँ पे इनके हम अभाज्य लिखते हैं तो 26 को हमने क्या लिखा स्टूडेंट, 2 गुणा 13, और 91 को हमने क्या लिखा, 91 को यही लिखते हैं, 91 को हमने लिखा 7 गुणित 13। ठीक है बच्चों, तो मेन जो पॉइंट की बात है वो हमको है क्या, एलसीएम निकालना और इनका क्या निकालना, एचसीएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, तो तब क्या बोलेंगे बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब होता है भाई साहब जितने गुणनखंड है सबको आने दीजिए, सबको आने दीजिए, लेकिन जो डबल है उसको सिर्फ एक बार। कितने बार, एक बार। तो देखिए पहले 26 के उतारिए, पहले 2, तो 2 को देख लीजिए क्या है, नीचे वाले के पास है 2, नहीं है तो 2 आ जाए। अच्छा होता भी तो वो एक बार तो आता ही आता। ठीक है, अब इसके बाद अगला पद क्या है, 13, 13 इसके पास है तो 13 को लिखिए। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से, 13 इसमें भी है, इसमें भी है 13, तो इसका मतलब है कि हम डबल नहीं लिखेंगे, 13 को एक बार। जैसे हम कभी प्रसाद बांटते हैं आप, तो प्रसाद में क्या बोलते हैं, भैया पहले एक एक बार ले लीजिए, एक एक बार लीजिए, ठीक है, दोबारा नहीं लेंगे। तो ये भाई साहब यहाँ पे 13 आ गए तो इसको आने दीजिए, क्योंकि ये पहली बार है, और 7 भाई साहब भी पहली बार आ रहे हैं तो इसको आने दीजिए, स्वागत है इनका, वेलकम। लेकिन इनको 13 जो भाई साहब आ रहे हैं तो वो पहले से आ चुके यहाँ, तो इनके लिए कहिए भाई साहब आपके लिए जगह नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही रहने दीजिए, 13 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये द्वारा आ रहा है। तो इनका कर दीजिए गुणा, यानी इसका करिए पहले छोटी संख्या में, तो 7 दूनी 14 और गुणा 13, तो इसका फिर जब हम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 13 दूनी 26, 13 तीन 51, 13 चौके 52, हाथ में आ गई 5, और 13 एकम 13 और 5 18, 182। ये क्या आ गया बच्चों हमारा एलसीएम। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। बिल्कुल इजी है एचसीएफ निकालना, क्या है, बिल्कुल इजी है बच्चों एचसीएफ निकालना। अच्छा पेन चेंज कर लेता हूं मैं। एचसीएफ क्या निकालना हमको, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसका होता है एचसीएफ हाईएस्ट। तो चलिए हाईएस्ट में क्या निकालना है, हाईएस्ट में भैया यही निकालना कि जो दोनों में, जो दोनों के पास हो। तो देखिए इनमें दोनों के पास, 2 इसके पास है, क्या इसके पास है, नहीं, तो एचसीएफ में 2 नहीं आएगा, मासा मतलब अभाज्य। अब 13 इस भाई साहब के पास है, नीचे वाले के पास है, बिल्कुल है, डेफिनेटली है, तो इनके एचसीएफ आ जाएगा 13। क्या आ जाएगा बच्चों, 13। अब हमको करनी है जांच, क्या करनी है, जांच। तो जांच यहाँ पर डालेंगे हम जांच, और साथ में लिखेंगे वो फार्मूला, क्या था, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या था बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो देखिए दो संख्या कौन कौन सी है बच्चों हमारे पास, एक तो है 26 गुणा दूसरी है 91, और इधर एलसीएम आया हमारे पास कितना कितना 182, 182 इंटू एचसीएफ आया हमारे पास 13। अब इनका गुणा करिए, अगर एक सा आता है तो हमारा सवाल सही है बच्चों, अन्यथा गलत है, कुछ मिस्टेक कर दी है। तो पहले हम इसका 26 91 का गुणा करते हैं। जब हम 26 और 91 का गुणा करने गए, 26 गुणा 91, तो कैसा करोगे, एक का करोगे पहले तो 6, एक नंबर एक छक्का 6, एक दूनी 2 हो गया, 9 9 45, 9 6 56, हाथ में 5, 9 दूनी 18 और 5 18 और 5 23, इनको ऐड कर दीजिए, 6 4 2 6 3 और 2, यानी कि गुणा करने के बाद कितना आया बच्चों, इनका गुणनफल आया है 2366। 2366। अब देखिए अभी हम बराबर नहीं लगा सकते, पहले इनका गुणा करके देखिए, यानी कि 182 में गुणा करिए 13 का, 13 दूनी 26, हाथ में 2, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। ठीक है, 104 और 2 106, 106 की 106 की 6, हाथ में आ गई 10, 13 एकम 13 और 10, 13 और 10
23। देखिए इसका भी वही आया 2366, इसका मतलब हम बराबर लगा सकते हैं 2366। तो ये होगी बच्चों इसकी जांच। ठीक है, एक से आगे। तो ये पहला सवाल, आशा है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, और तीसरा तो आपको बनाना है क्योंकि SW। ठीक है, लेकिन हाँ अगर नहीं बने तो कमेंट्स जरूर करिए। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। कितना है, 510 और 92। यानी एक काम करिए, दोनों के आवाज गुणनखंड तोड़ लीजिए पहले। तो इसमें तो 0 है, इसका मतलब 2 का जाएगा ही जाएगा। चलिए जल्दी से दे देते हैं। 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 पंचे 10। ओके, अब 3 का जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। 3 का क्या भी जा सकता है, 8 5 13 नहीं जाएगा। तो भैया मेरे अब 5 का जाएगा। 5 1 5 बचेंगे 3, 5 7 35। और अब जाएगा 17 का, क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड जब हम तोड़ने गए बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे 510 इक्वल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ओके, आइए हम इसी तरह 92 के तोड़ लेते हैं। तो 92 के जब हम तोड़ने जाएंगे तो 2 का जाएगा। इसका जाएगा बच्चों 2 का जाएगा। 2 चौके 8 बचा 1, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। और जाएगा 23 का, इसका जाएगा 23 एकम 23। तो इसके क्या हुए बच्चों, 92 के, चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं। 92 के आए हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हमको जल्दी से इनका क्या निकाल देना बच्चों, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या कहा हमने, आने दीजिए सबको, बट दोबारा मत आने दीजिए। तो 2 भाई साहब पहली बार आ रहा है तो 2 को शामिल कर लेंगे। 3 भाई साहब पहली बार आ रहा है, बिल्कुल आने दीजिए। 5 आ रहा है पहली बार, आने दीजिए। और 17 भी आ रहा है पहली बार, तो आने दीजिए। अच्छा, इन 2 को मना करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 1 2 तो आ गया है। ठीक है, 1 2 आ गया है, तो 1 2 को हम मना करेंगे। ठीक है, लेकिन ये 2 भाई साहब अकेले बार आ रहे थे, इनको आने दीजिए। इनका तो क्या बन गया था, एक पेयर बन गया था, तो इनको हमको एक बार ही लिखना है। लेकिन ये भाई साहब पहले सिंगल है, तो ये आ जाएंगे, और 23 भी आ जाएगा। तो एलसीएम इस तरीके से हमको इसको गुणा करना है। तो गुणा जब हम करेंगे, थोड़ी बड़ी संख्या आएगी, तो 2 पंचे 10 और 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छे काम करिए। जब हम गुणा करने गए 5 का 2, 5 दूनी 10। ठीक है, और इसका कर दीजिए इसमें, तो 5 दूनी 10 और 10 का कर दीजिए 17 में, तो हो गया 170 गुणा 6 गुणा 23। अब फिर से इसको गुणा करिए, तो ये 17 का रहने दीजिए, इसका कर लीजिए 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। अब इसका जब गुणा करेंगे बच्चों, तो थोड़ी सी बड़ी संख्या आएगी, यानी एक 0 चिपका दीजिए, फिर इसका गुणा करिए। देखिए इसका हम एलसीएम हमने जब निकाला बच्चों, गुणा कर दीजिए 23,460 आएगा। फिर हमको निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या कहानी थी बच्चों, कॉमन की, जो दोनों के पास है वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 की देखिए एक जोड़ी बन गई, तो 2 हो गया। क्या और किसकी जोड़ी बन रही है, 2 की, 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 23 इसके पास है, बिल्कुल नहीं। मतलब एचसीएफ कितना आ रहा बच्चों, 2 आ रहा। आइए अब हम इसकी जांच कर देते हैं। तो जांच में हमको क्या करना है बच्चों, क्या था सूत्र, दो संख्या का गुणनफल, मतलब a गुणा b बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आइए रखते हैं वो दो संख्या क्या थी हमारे पास, क्या थी, एक तो थी 510 गुणा 92। एलसीएम कितना आया स्टूडेंट, इनका आया 23,460 और गुणा एचसीएफ आया बच्चों 2, कितना आया 2। ठीक है, जब हम इसका गुणा करने जाएंगे तो आएगा 40,920, और जब इनका गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 40,920। तो ये बच्चों हमारी जांच हो गई, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। और ये तीसरा सवाल आपके लिए SW, इसको आपको करके बताना है, कमेंट्स बॉक्स में दिखाना है करके कि इसका एलसीएम एचसीएफ कितना है। ठीक है, आई होप कि बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए बनी बात है, आप लोग करते नहीं हैं, आप लोग बस देख लेते हैं
और उसको लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते। देखिए शेयर करिए तभी आपको भी मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में मजा आना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है।